हिज फर्स्ट फ्लाइट। छोटी समुद्री चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेली थी। उसके दो भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। वह उनके साथ उड़ने में डरती थी। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई तथा अपने पंख फड़फड़ाए तो वह डर गई। उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, बहुत ही नीचे, मतलब कि मीलों नीचे। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया तथा भागकर चट्टान के नीचे वह अपने छोटे से सुराख में चली गई तथा वह रात को सो गई। जब उसके प्रत्येक भाई व छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, भागकर किनारे तक गए। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए। तब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सकी, जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। उसके पिता व उसकी माता तेज आवाज में चहचहाते उसके पास डांटते हुए आए थे। उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक कि वह नहीं उड़ेगी, परंतु अपने जीवन के लिए वह हिल नहीं सकी। That was 24 hours ago. यह 24 घंटे पहले की बात थी। तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए लहरों पर मंडराना तथा मछली के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए उड़ते देखा था। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पूरी प्रातः पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे बड़े पठार पर चलता रहा था। द सन वाज जब सूर्य अब आकाश में ऊपर चढ़ रहा था तथा उसकी चट्टान पर तेज चमक रहा था, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। उसे गर्मी लगी क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गई तथा एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ी होकर उसने एक आंख बंद की तथा
फिर दूसरी तथा सोने का बहाना किया। सोने का बहाना किया, फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने 2 भाइयों तथा एक बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर लेटे हुए ऊँघते हुए देखा था। उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माता उसकी ओर देख रही थी तथा वह पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ करती थी। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था। चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना। गा 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 वह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाई। ग्वा कोल आहा व्यंग्य करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई, पर वह चिड़िया दुख से पुकारती रही तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखी। उसकी तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था तथा उसके साथ वह उसकी ओर उड़ रही थी। वह उत्सुकता से आगे झुकी तथा अपने पैरों से चट्टान को बजाया। जैसे ही वह उड़ रही थी, उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच के बीच में था। आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह और समीप क्यों नहीं आ रही थी तथा फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। ऊंची चीख के साथ वह आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरी। तब एक राक्षस रूपी भय ने उसे पकड़ा तथा उसके हृदय की धड़कन रुक गई। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, परंतु यह केवल 1 मिनट के लिए था। अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर लेते अनुभव किया। छाती के पंखों पर तेज हवा आई, फिर उसके पेट तथा उसके पंखों से तेज हवा टकराई। वह महसूस कर सकती थी कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे। अब वह सिर के बल नहीं गिर रही थी।
वह धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रही थी। वह अब भयभीत नहीं थी। उसका थोड़ा सा सिर चकराने लगा था। थोड़ा सा सिर चकराने लगा था। थोड़ा सा सिर चकराने लगा था। फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तथा वह ऊपर की ओर चढ़ गई। गा 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 गवा कोल आहा। उसकी माँ उसके पास से पंखों का तेज शोर करते हुए गुजरी। उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। फिर उसने अपने 2 भाइयों तथा बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती तथा नीचे डुबकी लगाते देखा। Then he completely forgot। तब वह पूर्णतया भूल गई कि वह सदैव उड़ नहीं सकती थी तथा वह तेज चीखती हुई आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगी। अब वह समुद्र के पास थी। ठीक उस पर उड़ती हुई समुद्र की सतह के सामने थी। उसने देखा कि समुद्र उसके नीचे था तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे तथा उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काएं काएं करने लगी। His parents and his brothers and sisters। उसके माता पिता, उसके भाई व बहन इस हरे फर्श पर उसके पास बैठ चुके थे। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयत्न किया। वह थकी हुई थी तथा भूख से कमज़ोर थी तथा विभिन्न अभ्यास से थक कर चूर वह ऊपर उठ नहीं सकी। उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे। फिर उसके पेट ने उसे छुआ। उसके पेट ने उसे छुआ। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक नहीं डूबी। वह उस पर तैर रही थी तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंचें डांग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। He had made his first flight।